मेरठ के सौरभ हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। वहीं इस हत्याकांड के खुलासे के 3 बाद भी इस क्षेत्र में काफी चर्चाएं हैं। आरोपी पत्नी मुस्कान को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि पति की हत्या के कुछ दिन पहले मुस्कान एक डॉक्टर के पास भी गई थी। इसके बाद साहिल के साथ मिलकर इंटरनेट पर हत्या के तरीके खंगाले। फिलहाल पुलिस इस जघन्य अपराध की गंभीरता से जांच पड़ताल में लगी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर मुस्कान ने डॉक्टर से क्या बातचीत की थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी मुस्कान को शक था कि यदि मना करने के बावजूद साहिल से बढ़ती नजदीकी का सौरभ का पता चलेगा तो वो उसे तलाक दे देगा या मार डालेगा। सौरभ को पत्नी के साहिल से संबंधों की जानकारी थी। इसे लेकर कई बार विवाद भी हुआ। सौरभ से मुस्कान ने तलाक की बात कही तो सौरभ ने रिश्ता बचाने के लिए ऐसा करना उचित नहीं समझा। मुस्कान ने भरोसा दिया कि वो साहिल से नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मुस्कान सौरभ को तलाक भी नहीं देना चाहती थी और उसके साथ भी नहीं रहना चाहती थी। वो सौरभ के साथ रह रही थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में सिर्फ साहिल ही छाया रहता। सौरभ उसकी आंखों में खटकने लगा था। जब वो लंदन चला जाता तो मुस्कान साहिल को अपने घर बुला लेती। हर वीकेंड बेटी को अपने मायके छोड़कर उसके साथ घूमने निकल जाती। पिछले साल नवंबर महीने में उसने और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया था। सौरभ पत्नी बेटी के जन्मदिन, होली मनाने और पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए लंदन से घर आया था। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या के लिए यही समय चुना, क्योंकि कुछ ही दिन बाद सौरभ लंदन लौटना चाह रहा था। ऐसे में परिजन सोचते कि उनका बेटा लंदन जाकर फोन नहीं उठा रहा और हत्या का शक भी नहीं होता। आरोपी सौरभ की हत्या के लिए लंबे समय से तरीके खोज रहे थे। यूट्यूब पर वीडियो देखते, क्राइम सीरीज देखते और इंटरनेट पर लाश को ठिकाने लगाने के तरीके खोजते। वे सौरभ को बेहोश कर मारना चाह रहे थे। इसके लिए नींद की गोलियों को मुफीद समझी गई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि हत्या के कुछ ही दिन पहले मुस्कान एक डॉक्टर के पास भी गई थी। पुलिस जांच के अनुसार मुस्कान क्षेत्र के ही एक डॉक्टर के पास डिप्रेशन की मरीज बनकर गई थी। उसने वहां जाकर डॉक्टर से कहा कि उसे तनाव रहता है, जिस कारण वो सो नहीं पाती है और उसे कुछ नींद की दवा चाहिए। इस पर डॉक्टर ने कुछ जेनेरिक दवाएं लिखी, लेकिन नींद की दवाएं नहीं लिखी। बता दें कि डॉक्टर के पर्चे पर लिखे बिना नींद की दवाएं मेडिकल स्टोर से नहीं खरीदी जा सकती हैं। ऐसे में मुस्कान नींद की गोलियां डॉक्टर के पर्चे पर लिखवाने के मकसद से डॉक्टर के पास गई, लेकिन बात नहीं बनी। मुस्कान डॉक्टर के पास से घर वापस आई और फिर से इंटरनेट पर बेहोशी की दवाएं खंगालना शुरू की। इस कार्य में साहिल ने भी उसकी मदद की। आरोपियों ने इंटरनेट पर देखकर नशे का इंजेक्शन डॉक्टर के उसी पर्चे पर लिखा जिस पर डॉक्टर ने जेनेरिक दवाई लिखी थी। मुस्कान एक बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर डॉक्टर के पर्चे के साथ खैर नगर पहुंची और एक मेडिकल स्टोर से 22 फरवरी को ये सभी दवाएं खरीद ली। 3 मार्च को जब सौरभ मां के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लेकर आया और कहा कि मुस्कान खाना गर्म कर लो, मुस्कान खाना लगाने गई, तभी सब्जी गर्म करने के बाद ये इंजेक्शन खाने में मिला दिया। खाना खाते ही सौरभ बेहोश हो गया और मुस्कान ने साहिल को बुलाकर पति को चाकू घोंपकर मार डाला। इसके बाद शव के टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया और मनाली के लिए घूमने निकल गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।